शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शाजिया राशिद है और मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल पॉइंटर कॉलेज साहिवाल में उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज का हमारा दर्स जमात चहारुम के मजमून उर्दू से मुतल्लिक है। हमारा दर्स है खत नवीसी। वाज़ेह होना चाहिए कि खतूत नवीसी क्या है। आज के इस तरक्की याफ्ता मशीनी दौर में हम सब जिंदगी के हर छोटे और बड़े काम को बअहसन तरीका अंजाम देने के लिए मशीनों के मोहताज हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने इंसान को चांद तक पहुंचाने के बाद दूसरे सैयारों और कायनात को तस्खीर करने की तरफ माइल किया है। आजकल राब्ते का सबसे आसान और तेज तरीन तरीका मोबाइल फ़ोन है, जबकि गुज़िश्ता दौर में राब्ते का बेहतरीन ज़रिया खतूत नवीसी को माना और समझा जाता रहा है। अगरचे आज भी इसकी अहमियत, ज़रूरत और अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। खत तहरीर करना और वसूल करना आज भी दूर दराज शहरों और मुल्कों में बैठे हमारे अजीज़ों के लिए बहुत खुशी का ज़रिया रहा है। अजीज़ तलबा, खत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब या चिट्ठी वगैरह है। अरबी इस्तिलाह में खत से मुराद दो अशखास के दरमियान तहरीरी राब्ता है। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने खत को आधी मुलाकात कहा है। खत की ज़बान सादा, शाइस्ता, शगुफ्ता, बरजस्ता, बेसाख्ता और रोज़मर्रा बोलचाल के मुताबिक होनी चाहिए। गंजलिक तहरीर यानी पेचीदा और गोलमोल बातें और तवील जुमले तहरीर को कमज़ोर कर देते हैं। लिहाजा तहरीर सादा और मुख्तसर होनी चाहिए। लंबे चौड़े अलकाबात से गुरेज किया जाए। मकतूब अलैह के मुकाम और मर्तबे के मुताबिक अल्फाज और अलकाबात इस्तेमाल होने चाहिए। यानी जिसके नाम खत तहरीर किया जा रहा है उनके मुकाम और मर्तबे को मद्देनजर रखा जाए, जैसे वालिद, वालिदा, मामू जान, चचा जान, भाई जान के नाम खत तहरीर करते हुए अदब आदाब का ख्याल मलहूज रखा जाए। जबकि दोस्तों के नाम खत तहरीर करते हुए आपका अंदाज बेतकल्लुफाना भी हो सकता है। अजीज तलबा, आगे बढ़ते हैं खतूत की इकसाम की जानिब। यूं तो खतूत की बहुत सी इकसाम हैं, मगर मौजू के एतबार से खतूत की 5 इकसाम निजी, कारोबारी, सरकारी, उमूमी और रस्मी खतूत हैं। इसी एतबार से इनको लिखने का अंदाज और उसलूब भी मुख्तलिफ होता है। अजीज तलबा, वो खतूत जो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और ऐसे अफराद को लिखे जाते हैं जिनके साथ किसी न किसी तरह का ज़ाती ताल्लुक होता है, ऐसे खतूत का अंदाज़े तखातुब और लबो लहजा बेतकल्लुफ और गैर रस्मी होता है। ज़ाती बातों के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी इज़हार ख्याल किया जाता है। ऐसे खतूत निजी खतूत कहलाते हैं। दीगर दीगर इक़साम का तज़किरा अगली जमातों में मुफस्सल तरीके से बयान किया जाएगा। अजीज तलबा, आगे बढ़ते हैं खत के अज्जा या हिस्सों की जानिब। ये इंतहाई अहम हिस्सा है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इनके अलग अलग नंबर हैं। खत तहरीर करते हुए इन हिस्सों को पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। खत के अज्जा हैं पेशानी यानी मुकाम या जगह और तारीख, अलकाब व आदाब, नफ्से मज़मून और इख्तिताम। खत के मदारिज एक नज़र में। अजीज तलबा, ये चंद अहम नुकात हैं, इनका मुशाहिदा बगौर कीजिए। खत का आगाज दाएं हाशिए की जानिब से सफ़े के आगाज से ही किया जाएगा। सबसे पहले हाशिए के साथ इंतहाई दाएं जानिब पहली सतर पर इम्तिहानी मरकज़, जो कि खत का पहला हिस्सा
यानी मुकाम या जगह है तहरीर किया जाएगा। इसके बिल्कुल नीचे दूसरी सतर पर तारीख तहरीर की जाएगी। जहां पर तारीख तहरीर की गई है, इसके बाद तीसरी सतर पर आप अलकाब तहरीर करेंगे जिसके नाम खत तहरीर किया जा रहा है। इसके बाद आदाब चौथी सतर पर तहरीर किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम तहरीर करने का दुरुस्त तरीका ये है कि पहले आप अलिफ, लाम, सीन, लाम अलिफ ला और मीम तहरीर करेंगे और फिर अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के दरमियान वाव का हर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ख्याल रखिए कि अगर आपने अलिफ के बाद लाम नहीं लिखा या फिर अस्सलामु अलैकुम के दरमियान वाव का हर्फ इस्तेमाल किया तो ये सरासर गलत होगा, जिससे आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद नफ्से मजमून तहरीर किया जाएगा। इसमें तमहीद के बाद असल मुद्दा यानी असल मकसद बयान किया जाएगा। इसके इख्तिताम में दुआया कलमात तहरीर किए जाएंगे। ख्याल रहे कि वस्सलाम सफ़े के इंतहाई बाएं जानिब तहरीर किया जाएगा। इसको तहरीर करते वक्त वाव, अलिफ, लाम, सीन, लाम अलिफ ला और मीम मुकम्मल तौर पर तहरीर किए जाएंगे। इसके बाद आप खत तहरीर करने वाले के साथ अपने ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए अपना रिश्ता या वास्ता तहरीर करेंगे। मसलन अगर अब्बा जान या अम्मी जान के नाम खत तहरीर किया जा रहा है तो आप तहरीर करेंगे आपका फरमाबरदार बेटा। इसी तरह दीगर खतूत में रिश्ते या वास्ते को मलहूज रखते हुए खानापुरी की जाएगी। अजीज तलबा, आइए मुकम्मल खत पर नज़र डालते हैं जो कि बड़े भाई के नाम नतीजे की इतला देने के लिए तहरीर किया जाएगा। इम्तिहानी मरकज़ 28 नवंबर 2020 तारीख उस दिन की तहरीर की जाएगी जिस दिन आप खत तहरीर कर रहे हैं। प्यारे भाईजान, चूंकि ये खत भाईजान के नाम तहरीर किया जा रहा है इसलिए भाईजान का नाम तहरीर किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ। जमात सोम के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान हो चुका है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। ये आप सब की दुआओं और मेरे असातिज़ा की मेहनत का समर है। वस्सलाम, आपका प्यारा भाई अलिफ बेजीम। अजीज तलबा, खतूत नवीसी हमारे निसाब का इंतहाई अहम जुज़्व है। खत तहरीर करते वक्त ग्रामर की दुरुस्ती और इमला की अगलात को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना चाहिए। ख्याल रहे कि खत के अलकाब और आदाब दो जगहों पर अलामत नदाइया का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा गैर ज़रूरी ख़त्मा और सख्ता की अलामात को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। अजीज तलबा, खतूत नवीसी के अज्जा और बुनियादी नुकात को याद रखते हुए खत तहरीर करने की मश्क कीजिए ताकि अखलात का इम्कान कम से कम हो। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।